गुड आफ्टरनून छात्रों। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्लास 8 की अभ्यास 3B और सही घनमूल के 5 नियम भी देखेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 तथा -8 के घनमूलों में से कौन सा बड़ा है। हमें ये याद करना है इसमें से कौन सा बड़ा है। डियर छात्रों, हम क्या लिखेंगे 8 का घनमूल। घनमूल घनमूल क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम, इक्वल यहाँ पे 3 इस प्रकार होता है। ठीक है, फिर हम 8 लिखेंगे। अब 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारा पहले रूट लगेंगे, फिर उसके अंदर घनमूल आएगा। ठीक है, फिर 2 गुणा एलसीएम लेने पर 8 का 2 गुणा 2 होगा। अब देखिए घनमूल में हम 3 का पेयर बनता है, उसमें से क्या ले लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार करेंगे। अब देखिए -8 का घनमूल इस प्रकार लिख लेंगे और इस पर माइनस लगेगा, -8 लगेगा। ठीक है, इक्वल रूट यहाँ पे होगा क्यूब। क्यूब को घन में इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो वही माइनस में ब्रैकेट में लगता है 2 गुणा -2 गुणा ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस माइनस माइनस हो गया तो इसका टू माइनस का 2 हो गया। हम पेयर बनाते हैं घनमूल में, तो इसमें हम इसमें से 1 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम इसे एक उदाहरण समझते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है। मान लीजिए दोस्तों आपको कोई ए और बी दोस्त है। ए पे 2 रुपये और बी पे -2 है। ठीक है, -2 का ये अर्थ है कि इसके पे कर्ज है। ठीक है, तो ये घटता जाएगा। 2 प्लस का है ए के पास, तो इसका ये अपना 2 है। तो -2 ना किसी मतलब कि बी पे कर्ज है तो ये घट जाएगा। इस पे 2 है तो ये प्लस है तो बढ़ता है। तो इसका ये अर्थ है कि -2 तो घट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 2। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये 2। तो हम क्या लिख सकते हैं 8 का घनमूल बड़ा है। ये आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 2 है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 32 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, इस प्रकार लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 से लेंगे, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 1 यहाँ पे गया तो 6 यहाँ पे होगा। उसका बाद 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया 4। अब इस 2 से करेंगे तो 2, इसका 2 1 जा 2। तो हमारे पास ये देखिए हमारे पास क्या संख्या आया 32 इक्वल 2 गुणा 2 गुणा 2। हम जब भी हम घनमूल के एलसीएम करते हैं तो हम पेयर बनाते हैं 3 3 का। तो देखिए 3 पेयर यहाँ पे 2 है तो 2 को नहीं लिखेंगे, हम 3 का पेयर बनाएंगे इस प्रकार। फिर इसको हम 2 गुणा 2 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह त्रिक बनने पर 2 गुणा 2 यहाँ पे 2 गुणा 2 बच जाता है। अतः यदि 32 में 2 की गुणा कर दी जाए तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। दोस्तों आप इस प्रकार से एलसीएम लेके इसको इस प्रकार पेयर बना के इस प्रकार लिख देंगे, आराम से आपको एग्जाम में इसी प्रकार आपको एग्जाम में करने आपको नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन 3, निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। हम इनमें से बताना है कौन कौन से पूर्ण घन है और कौन से घन नहीं। आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 432 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। दोस्तों सबसे पहले 2 से लेंगे, 2 1 6, फिर 2 से 1 0 8, 2 से 5 4, 2 से 2 7, 3 से लेंगे क्योंकि 27 है, 9, 3 से 9, 3 1 जा 3। तो ये इस प्रकार से आपको एलसीएम लेना है। दोस्तों आपने एलसीएम लिया तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे पेयर बनाते हैं, क्योंकि घनमूल में देखिए यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, फिर 1 छूट गया, फिर यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है। तो हम देखिए लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणा
2 गुणा 2, आप पेयर बनाते इस प्रकार रख देंगे, फिर 2 गुणा, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये पेयर बनाते हम लिख देंगे यहाँ पे। तो हम इससे नीचे क्या लिख सकते हैं कि समान गुणनखंडों के 3 के त्रिक बनाने पर 2 गुणा 2 सॉरी 2 बच जाता है। देखिए यहाँ पे 2 बच गया है, हमने त्रिक बनाया यहाँ पे 3 ठीक है। फिर अतः 432 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 बच गया है, इसलिए पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये आपका उत्तर है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, 7 to 9, इसका भी एलसीएम लेंगे दोस्तों। लास्ट में 9 है, तो 9 है तो हम 3 से ले सकते हैं, 2 4 3 होगा, ठीक है। उसके बाद में 3 से लेंगे क्योंकि 24 होता है, तो 8 3 1 जा 3 तो 1 आ गया, ठीक है। फिर 3 से लेंगे तो 2 बार में 6 आता है, एक इधर गया तो यहाँ पे 21 हो गया, तो यहाँ पे 27 ले सकते हैं। 3 बार में करेंगे तो 9, 3 करेंगे तो 3 3 1 जा 3, तो ये आपका एलसीएम हो गया दोस्तों। हम क्या लिख सकते हैं, 7 to 9 हम पेयर बनाएंगे क्योंकि घनमूल हम पेयर बनाते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 3 गुणा 3 गुणा 3, तो हम यहाँ पे पेयर बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, समान गुणनखंडों के 3 के समुत्रिक बनने पर कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचता है। इनमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं बचा है जो से पेयर ना बनाया जा सका जिनका, ठीक है, 3 का। तो अतः 7 to 9 729 एक पूर्ण घन संख्या है। इन देखिए दोस्तों, एलसीएम लेने पे हमारा कोई भी संख्या बचा नहीं, तो ये पेयर बन गया, तो ये एक पूर्ण घन संख्या है, तो हम इसे कह सकते हैं ये पूर्ण घन संख्या है। तो ये आपका ये आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जितने भी है सारे इसी बेस पे हैं दोस्तों। आइए हमको समझाते हैं थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, आइए इसका एलसीएम लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको एलसीएम कर लेना है, उसके बाद में क्या बनाना है, 3 का करके पेयर बनाना है। आइए बनाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, देखिए पेरी बना के, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, करने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, समान गुणनखंड के 3 के समुत्रिक बनने पर कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचता है, अतः 1 3 8 2 4 एक पूर्ण घन संख्या है। ये आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों उसी प्रकार से आप इसका एलसीएम लेंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपको एलसीएम लेना है, 5 और 7 के टेबल में ये पूरी कट जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब भी घनमूल लेते हैं, हम 3 का पेयर बनाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 2 8 7 5 इक्वल 5 गुणा 5 गुणा 5 7 गुणा 7 गुणा 7, हम यहाँ पे पेरी बनाते हैं। जब बनता है तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, समान गुणनखंडों के 3 के समुत्रिक बनने पर कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचता है, तो अतः 4 2 8 7 5 एक पूर्ण घन संख्या है दोस्तों। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं फोर्थ का। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, इस संख्या का एलसीएम लेंगे। दोस्तों इस प्रकार से आप एलसीएम लेने के बाद हम क्या लिख सकते हैं कि 4608 इक्वल, हम पेरी बनाएंगे, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2। दोस्तों इस प्रकार से आपको पेरी बनाना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, समान गुणनखंडों के 3 के समुत्रिक बनने पर 3 गुणा 3 ये बच जाता है, तो अतः 4608 पूर्ण घन संख्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये आपका आंसर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। 6 क्वेश्चन उसी प्रकार है, 1 1 2 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप पेरी बनाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, समान गुणनखंडों के 3 के समुत्रिक बनने पर कोई 3 गुणा 3 बच जाता है, अतः 1 1 2 5 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन है 7, इस प्रकार को आपको एलसीएम लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, पेरी बनाएंगे। समान गुणनखंडों के 3 के त्रिक बनने पर 2 गुणा 2 बच जाता है। ये देखिए 2 गुणा 2 बच जाता है, तो अतः 10976 में यह संख्या एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 8, इस प्रकार का आपको एलसीएम लेना है, उसके बाद इस पर पेरी बना लेना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई भी अधिक संख्या पेरी बनी है, कोई संख्या बची नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों,
समान गुणनखंडों के तीन तीन के समुच्चय बनने पर कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचता है, अतः 5832 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको आराम से कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं 5 नियम सही घनमूल के। 5 नियम घनमूल के। फर्स्ट नियम है सर्वप्रथम दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सेकेंड है समान गुणनखंडों के तीन तीन के समुच्चय बनाने पर, हमने इस प्रकार के तीन तीन समुच्चय बनाए दोस्तों। फिर थर्ड है प्रत्येक त्रिक की एक गुणनखंड लीजिए। ये चीज़ को आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन गुणनखंडों को आपस में गुणा कीजिए, मतलब जब इनमें से मान लीजिए इस क्वेश्चन में आ जाते 2 गुणा ये त्रिक बना दोस्तों, और एक और इसमें त्रिक बन गया, तो इन जैसे कि 3 और 3 ये बन गया, तो इनमें से एक ले लीजिए और इनमें से एक ले लीजिए, 3 गुणा 3 ले लीजिए। ठीक है, और लास्ट है प्राप्त गुणनफल दी हुई संख्या रेखा का विशिष्ट घनमूल होगा, तो इसमें 9 आएगा तो ये इसका घनमूल होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।